से हुई है, माननीय चीफ जस्टिस जिसने ऑर्डर किया है तब एफआईआर हुई है, उससे पहले एफआईआर भी नहीं हो रही थी। मतलब दिल्ली पुलिस का भी कितना दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर। आप ये कांड हुआ था उसके बाद से इतने स्ट्रिक्टली यहाँ पे कानून बनाए गए हैं कि इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी तो उसमें इमीडिएटली एक्शन होगा, इमीडिएटली। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम? एडवोकेट बबीता लाओ, दिल्ली हाई कोर्ट से। ये तेल का क्या मतलब? कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली हाई कोर्ट से आई हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ और आज इन बेटियों के समर्थन के लिए आई हूँ जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनकी न्याय की लड़ाई में इनके साथ हैं। 11 दिन हो गए और 5 दिन एफआईआर को हो गए हैं। एफआईआर हुई है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और आप सुप्रीम कोर्ट में क्या हो? हाई कोर्ट में। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो आपको तो पता होगा कि हस्तक्षेप होने के बाद है जो एफआईआर हुई है, ऐसा क्यों? देखो, जितने संगीन आरोप लगे हैं इसमें इमीडिएटली एफआईआर होती है और इमीडिएटली अरेस्ट होते हैं एफआईआर होने के बाद। लेकिन इस मामले में एफआईआर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने से हुई है, माननीय चीफ जस्टिस जिसने ऑर्डर किया है तब एफआईआर हुई है, उससे पहले एफआईआर भी नहीं हो रही थी। मतलब दिल्ली पुलिस का भी कितना दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर। आप ये देखिए कि इतने इस तरीके के संगीन आरोपों में एफआईआर भी नहीं कर रही है। दबाव क्यों बनाया जा रहा है? दबाव जो केंद्र सरकार है वो दबाव बना रही है दिल्ली पुलिस पे। वो अपने जो बीजेपी के इनके सो कॉल्ड नेता हैं बृजभूषण जी, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी की सारी बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं अगर अमित शाह, मोदी जी, नड्डा, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं तो मैं बस इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि इन्होंने मांग करी है। मतलब बृजभूषण जी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के ऑर्डर कर दिया, एफआईआर हो गई है तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, ट्रायल फेस करें। वो क्यों नहीं आगे ट्रायल फेस करें? अगर वो बेकसूर है तो बच जाएंगे हैं। कानून व्यवस्था पे उनको यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। कानून व्यवस्था कोई किसी भी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से ऊपर थोड़ी ना है। कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। कोई प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है, ना कोई गृह मंत्री कानून व्यवस्था से ऊपर। उनको यकीन होना चाहिए कानून व्यवस्था पे, न्याय होगा उनके साथ। अगर वो बेकसूर हैं तो वो आके ट्रायल फेस करें। आप ओपोजिशन पार्टी से, आप पार्टी से हो, सरकार का कहना है, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये, बृजभूषण ने भी ये बात की है कि जो ओपोजिशन पार्टी है ये उनका धरना है, उन्होंने हाईजैक कर रखा है, उनका धरना है, उन्हें के सिखाए बिखाए हुए लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारे आप देखिए, पूरी देश की जनता, किसान यहाँ पे आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर वर्ग के लोग ये चाहते हैं इन बेटियों के साथ न्याय हो। जब ये बेटी मेडल जीत के लाते हैं तब तो मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। अब मोदी जी जब ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तब मोदी जी आ नहीं रहे। 2 कदम पे उनका घर है, मोदी जी आ नहीं रहे लोगों के समझ। एपिसोड मन की बात के पूरे हुए उनके, क्या बेटियों की मन की बात नहीं सुनी? बेटियों के मन की बात नहीं सुनाई दे रही है, आम जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है उनको। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अब वो बेटियों को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। बेटी अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उनकी न्याय की लड़ाई में भी कोई भी, मोदी जी छोड़िए, कोई बीजेपी का नेता इनके साथ नहीं खड़ा है। कितनी शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा देश का गौरव आज अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ सड़कों पे आके बैठे। इनमें पॉक्सो एक्ट लगा है। पॉक्सो एक्ट के मैंने सुना है कि तुरंत उसके बाद है जो गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी आज 5 दिन हो गए। इमीडिएटली अरेस्ट होता है पॉक्सो एक्ट में। जब से निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से इतने स्ट्रिक्टली यहाँ पे कानून बनाए गए हैं कि इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी तो उसमें इमीडिएटली एक्शन होगा, इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेनी होगी और अरेस्ट होता है इसमें इमीडिएटली। आप देखिए कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से एफआईआर हुई और उसके बाद एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि वो मीडिया में बैठ के बयान दे रहा है। वो इतना बड़ा नेता है और मीडिया में बैठ के बोल रहा है कि मैंने तो एक मर्डर भी किया हुआ है और उसके खिलाफ इतनी सारी ऑलरेडी एफआईआर हुई है, उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सारी की सारी बीजेपी उसको बचाने में लगी हुई है। क्यों बचा रही है सरकार? क्यों किसी अपराधी को क्यों बचाएगी? बीजेपी को ये पता है कि भाई वो कितना बड़ा वहाँ पे एक बाहुबली है। अगर उसको बचाएंगे नहीं तो यूपी में उनकी सरकार गिर जाएगी। बीजेपी उसको नहीं, अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। मेन तो बीजेपी को अपनी सत्ता प्यारी है, अपनी सत्ता को बचाने में लगी हुई है और इसलिए वो क्रिमिनल्स को बचाती है क्योंकि क्रिमिनल्स उनको सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप मोदी जी कहते हैं, सरकार कहती है हम तो जनता से प्यार करते हैं, वो सत्ता की भूखी नहीं है, जनता का प्यार है। और आप कह रही है कि वो इसलिए उनको बचा रही है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल, बृजभूषण के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो उनके सपोर्टर हैं। आप देखिए, अगर ये बृजभूषण नहीं होता, किसी और आम आदमी पार्टी का नेता या कोई और आम आदमी होता, क्या अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो चुकी होती? क्या अब तक अरेस्ट नहीं हो चुका होता? वो बीजेपी का नेता है इसलिए उसको बचाया जा रहा है। उसके खिलाफ पहले एफआईआर नहीं होनी थी, अब उसको अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। आप अच्छे से बता पाओगे, इंटरनेशनल लेवल के पहलवान यहाँ बैठे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, तो एक आम आदमी क्या? आम आदमी की कहाँ सुनवाई होगी? आप देखिए ना, लोकतंत्र में
अगर इतने बड़े बड़े जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो देश का गौरव है, अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम लोगों की, हम लोगों की कैसे सुनवाई होगी? जो एक गरीब की बेटी कोई किसी के साथ शोषण होता है तो उन लोगों को कहाँ न्याय मिलेगा जब इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा? जो धरना है क्या लंबे टाइम तक चल सकता है? बिल्कुल लंबे टाइम तक चलेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा इन बेटियों को, हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं और इस धरना प्रदर्शन का एक ही मेन मकसद है इनको न्याय दिलाना, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हम हैं, महिला पहलवान यौन शोषण मामला। मैं आपको बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष है और 38 उन पे जो मुकदमे, और गोंडा से वो सांसद है बीजेपी के, और FIR उन पे हो गई है। CGI के हस्तक्षेप के बाद हुई है वो भी, और 5 दिन FIR को हुए हो गए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं है। और जो पहलवान है, जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, उनका कहना है कि गिरफ्तारी हो और जो सांसद पद है, जो फेडरेशन के जो जिस पद पर वो हैं, भाई उन पदों से उनका इस्तीफा जो है दिलवाया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और बृजभूषण का कहना ये है कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपना वो गोली मार लूँगा। उन्होंने वीडियो एक जारी की थी 5-6 दिन पहले, और 2 दिन पहले उन्होंने कहा भी है अगर JP नड्डा जी है, अगर गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। तो अपनी राय जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में। हम अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार जंतर मंतर से हम जुड़े हुए हैं। महिला पहलवान यौन शोषण मामले की आपकी सारी अपडेट आपको हरियाणा डेली रिपोर्ट के माध्यम से देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।